हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लास्ट टॉपिक जो है वेटेड एवरेज मेथड। इसके हमारे पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट, लीफो मेथड, फीफो मेथड एंड द लास्ट वन इज द वेटेड एवरेज मेथड। तो 3 मेथड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम लास्ट मेथड करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। अब देखिए होता क्या था, लीफो मेथड के अकॉर्डिंग हमने बोला कि जो स्टॉक सबसे पहले रिसीव होता है आप उसी कॉस्ट पर ही अपने जो स्टॉक है उसको इशू करो। तो अगर मैंने किसी स्टॉक को 20 रुपीज़ पे परचेज किया था तो मैं इसे जब भी इशू करूंगी मैं 20 रुपीज़ पर ही इशू करना है। लीफो ने बोला कि जो सबसे रीसेंट परचेज है, जो अभी अभी बिल्कुल लेकर आए हो, उसी कॉस्ट पे आप उसको इशू करो। तो लीफो और फीफो दोनों में प्रॉब्लम था। तो लीफो ने बोला कि बिल्कुल जो रीसेंट परचेजेज है आप उस पर इशू करो। फीफो के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले रिसीव हुआ था आप उसी कॉस्ट पे अपने स्टॉक को इशू करो। तो हमें कोई ऐसा चाहिए था जो इन दोनों का मिडवे हो, जो इन दोनों का डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करें। तो हमारे पास आया वेटेड एवरेज मेथड कि हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। अब देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या करना है हमने कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हमारे पास जितने भी गुड्स अवेलेबल है उनकी टोटल कॉस्ट निकाल लेती है और जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल है सेल के लिए या इशू करने के लिए हमको उनको टोटल कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टॉक है 100 यूनिट्स का, हमने परचेज किया 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग और 150 यूनिट्स हमने परचेज की 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द स्टॉक जो हमने अभी अभी रीसेंट परचेज किया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हमें इनको इशू करना है तो हम क्या प्राइस लें। तो हम क्या करेंगे, इनकी वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज कैसे, 100 यूनिट्स परचेज की 10 रुपीज़ पर, तो कॉस्ट आ गई 100 इंटू 10। 150 यूनिट्स परचेज की 20 रुपये की वन थी तो 150 इंटू 20। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट जो हमारे गुड्स की है। एंड टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, 100 प्लस 150, तो हमारे पास हो गया 100 प्लस 150। दिस इज द टोटल यूनिट्स हमारे पास जो अवेलेबल है, टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है। तो 100 इंटू 10 करेंगे 1000, 150 इंटू 20 3000 एंड नीचे 250 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 16 रुपीज़। यानी कि जो भी हमारे पास यूनिट्स रखी हुई है, जो भी हमारे पास स्टॉक है, जब हम उसे इशू करेंगे अपने सेलिंग डिपार्टमेंट को या अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो हम किस प्राइस पे इशू करेंगे, 16 पर। भाई ना तो आप फीफो लो कि आप 10 रुपीज़ पे इशू करो, ना आप लीफो लो कि आप 20 रुपीज़ पे इशू करो। इन दोनों का एक मिडवे निकाला और हमने कहा कि इनका वेटेड एवरेज निकाल लो। तो वेटेड एवरेज में हमने क्या किया कि जो टोटल कॉस्ट था उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। तो हमें पता चला ये कितना आ गया, 4000 डिवाइडिंग इट बाय 250, तो वी एट 16 रुपीज़ कॉस्ट पर यूनिट। अब जब भी हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या फिर सेल्स डिपार्टमेंट को ये स्टॉक देंगे तो वो किस पे इशू करेगा, 16 रुपीज़ पर इशू करेगा। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे करना है हमें। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डेट, ट्रांजेक्शन्स, यूनिट्स एंड प्राइस पर यूनिट। 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 1000 यूनिट्स 20 रुपीज़ पर। देन 10 फरवरी को परचेज किया, 13 मार्च को फिर से परचेजेस, 20 मार्च को सेल किया, 6 अप्रैल को भी सेल किया, 12 मई को परचेज किया एंड 30 जून को सेल किया। यहाँ पे सेल का मतलब सेल टू द कस्टमर नहीं है, दिस इज द इशू टू द डिपार्टमेंट। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे वेयर हाउस से निकाल के जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, और अगर हम सीधा स्टॉक इशू कर रहे हैं तो हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं। दिस इज नॉट द सेलिंग प्राइस टू द कस्टमर, दिस इज द इशूइंग प्राइस टू द डिपार्टमेंट। अब देखिए 1 जन को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, तो जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, डेट, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। अब रिसीट्स में भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट कितना है इन टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट कितना है इन टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट कितना है इन टोटल कॉस्ट। तो सेम फॉर्मेट रहेगा इस केस में भी। अब उसने बोला कि 1 जनवरी को हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था, तो 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो रिसीव तो कुछ भी नहीं हुआ, परचेजेस कुछ भी नहीं है, इशू भी हमने कुछ भी नहीं किया, तो सीधा हमारा 1 जनवरी को बैलेंस कितना है 1000 यूनिट्स 20 रुपये के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा टोटल हमारे पास कितनी टोटल कॉस्ट आ गई, 20,000 रुपीज़। सो दिस इज अ 1 जनवरी की रिकॉर्डिंग। देन वी हैव 10 फरवरी को परचेज किया 500 यूनिट्स 25 पर। अब देखिए 10 फरवरी को हमने परचेज किया तो रिसीव वाले कॉलम में लिख देंगे 500 यूनिट्स, 25 की वन कॉस्ट थी तो टोटल कॉस्ट आ गई 12,500। इशू हमने कुछ भी नहीं किया तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 1000, टोटल यूनिट्स कितनी हो गई देखिए 1000 यहाँ थी, 500 हमारे पास यहाँ से आ गई, तो टोटल यूनिट्स 1500 हो गई। अब कॉस्ट कितनी हुई तो देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 20,000 है,
यहाँ पे 12,500 है, इन दोनों को प्लस कर लो तो हमारे पास क्या आया 20,000 प्लस 12,500 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32,500। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट, दिस इज द यूनिट्स। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग 32,500 बाय 1500 तो हमें हमारा वेटेड प्राइस मिल जाएगा 21.67। तो बहुत इजी सा टॉपिक है। यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर दो, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर दो, तो टोटल कॉस्ट यहाँ लिख दो, टोटल यूनिट्स यहाँ लिख दो। टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा वेटेड प्राइस मिल जाएगा। फिर हमारे पास 13 मार्च को भी परचेजेज है 400 यूनिट्स की 22 रुपये के अकॉर्डिंग। तो 13 मार्च आया, रिसीव है तो 400 यूनिट्स 22 रुपये के अकॉर्डिंग, तो कॉस्ट कितनी हो गई 8800। इशू हमने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए 1500 यूनिट्स यहाँ पे थी अवेलेबल थी, 400 और आ गई तो 1500 प्लस 400 कितनी यूनिट्स हो गई 1900 हो गई। 32,500 की कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास थी, इसमें ऐड कर देंगे 8800, तो 8800 की कॉस्ट प्लस ये वाली कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 41,300। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट, दिस इज द टोटल यूनिट्स। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 21.74। सो हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे इजीएस्ट मेथड है। जितनी भी टोटल कॉस्ट आ रही है उसको आपने टोटल यूनिट से डिवाइड कर देना है, जो भी प्राइस आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, दिस इज द वेटेड प्राइस। फिर 20 मार्च आया, 20 मार्च को हमने सेल किया, इशू किया, तो 1200 यूनिट्स हमने इशू की। तो 20 मार्च को रिसीव तो कुछ भी नहीं हुआ, इशू वाले कॉलम में आ जाएगा 1200। अब देखिए इशू कौन से प्राइस पे करेंगे, वेटेड एवरेज है तो हम वेटेड प्राइस पर ही इशू करेंगे। तो वेटेड प्राइस क्या था 21.74, ना 20 लेंगे ना ये लेंगे, जो हमारा रीसेंट हमारा वेटेड प्राइस निकल के आया हम उस पर इशू करेंगे। तो 21.74 यहाँ लिख देंगे, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमने कितने पे इशू किया। तो 26,088 रुपीज़ पे हमने अपने स्टॉक को इशू किया है। अब बैलेंस कितना बच गया, 1900 के यूनिट्स थी, 1200 के हमने इशू कर दी, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बच गया 700। 41,300 की कॉस्ट थी जिसमें से ये वाली कॉस्ट चली गई, सो दिस माइनस दिस, तो हमारे पास बच गया 15,280। या तो आप इसको इससे माइनस करके भी निकाल सकते हो ये वाला प्राइस, नहीं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही वाला कॉस्ट आपकी आ जाएगी। फिर हमारे पास है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को भी हमने इशू किया 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स अगेन इशू करनी है। तो 6 अप्रैल को रिसीव के कॉलम में तो कुछ भी नहीं आएगा, इशू के कॉलम में आ जाएगा 500। अब देखिए वेटेड कॉस्ट क्या लेंगे, सेम यही वाली, क्योंकि अभी तक कोई परचेज तो हुई नहीं। तो लास्ट कॉस्ट हमारी क्या थी 21.74, तो अगेन उसी पर इशू कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,870 रुपीज़। अब कितना स्टॉक बैलेंस में बचा, 700 था, 500 इशू कर दिया तो 200 का रिमेनिंग स्टॉक बच गया। टोटल कॉस्ट वाज दिस, इतनी कॉस्ट का इशू कर दिया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट 4,348। नहीं तो सीधा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने किया 12 मई। 12 मई को हमने परचेजेस की 400 यूनिट्स 25 रुपये के अकॉर्डिंग, तो रिसीव वाले कॉलम में आ जाएगा 400 यूनिट्स 25 रुपये के अकॉर्डिंग, 10,000 रुपीज़ बनता है, 25 इंटू 400 10,000 रुपीज़। इशू हमने उस दिन कुछ भी नहीं किया। अब स्टॉक कितना बचा, 200 ऑलरेडी था, 400 और आ गया, तो कितना बच गया 600 बच गया। पहले की कॉस्ट थी 4348, अब की कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 प्लस 4348 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14348। सो 14348 इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23.91। तो 14348 को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 23.91। अब देखिए लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट है 30 जून को हमने सेल किया। सेल की हमने 500 यूनिट्स, तो ये इशू किया हमने 500 यूनिट्स को, तो यहाँ पे रिसीव वाले कॉलम में तो कुछ भी नहीं आएगा। 500 यूनिट्स को हम इशू कर देंगे। अब कौन सा प्राइस लेंगे, यही वाला 23.91, तो 23.91 पे इशू किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ गई 11,955। तो दिस इज द कॉस्ट जो हमने इशू किया है। 600 का स्टॉक था, 500 चली गई यूनिट्स, रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया 100 यूनिट्स। सो दिस इज द यूनिट्स जो हमारे पास बैलेंस बची है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे
तो हमारे पास बच जाएगा 2390। देखो मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है, आप चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 था, मैंने इसको 0 कर दिया है राउंड ऑफ करने के लिए। तो यह जगह 23.90 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वी गेट 2390। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें कुछ भी नहीं करना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, 100 यूनिट्स 2390 कॉस्ट पर है, सो 2390 इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। और ये हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक की वैल्यू बची है। अब हमें क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड इश्यू, यही क्या था हमने ये वाला, प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन, इन तीनों को ऐड कर देंगे। सो दिस प्लस दिस, ये तीनों को ऐड किया तो हमें पता चला 48,913। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो हमने गुड्स डिपार्टमेंट को इशू किए हैं कि आप सेल करो, उनका कॉस्ट क्या है, 48,913 रुपीज़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेटेड एवरेज मेथड। तो आपने बस कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जितनी भी यूनिट्स है उसमें यूनिट्स को ऐड कर देना है, जो भी हमारी कॉस्ट है उसमें कॉस्ट को ऐड कर देना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें एक वेटेड प्राइस मिल जाएगा कि हमारा वेटेड प्राइस क्या है। और जब भी हम इशू करेंगे तो हम इसी प्राइस पर इशू करेंगे, इसी कॉस्ट पे हम इशू करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेटेड एवरेज मेथड। थैंक यू।